अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वाक़या हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो वाक़या यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले अच्छे वाक़यात आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सकें। हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी को बैगन बहुत ज़्यादा पसंद थे, मगर आपने नफ्स कशी की वजह से 40 साल तक बैगन नहीं खाए थे, ताकि अल्लाह ये न समझे कि मोहब्बत मेरे साथ करता है और अदना सी चीज़ बैगन खाने पर मजबूर है। दोस्तों आप देखिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पसंद की सब्जी यानी बैगन को 40 साल तक नहीं खाया था। एक रोज़ आपकी वालदा ने आपसे कहा, अबुल हसन तुम्हें बैगन इतने पसंद हैं तो एक मर्तबा मेरे कहने पर खा लो। आपने वालदा के हुक्म की तामील की और बैगन खा लिए। अगले रोज़ आपको कश्फ के ज़रिए मालूम हुआ कि जंगल में राहज़नों ने एक काफ़िले को लूट लिया है और सारे लोगों को कत्ल कर दिया है। आपने ये बात अपनी बीवी को बताई तो उसने हस्बे मामूल आपसे कहा कि आपका तो दिमाग चल गया है, यहाँ घर में बैठे हुए आपको काफ़िला कैसे नज़र आ गया, हालांकि जंगल यहाँ से कोसों दूर है। आप उसकी बातें सुनकर खामोश हो गए। अगली रात हज़रत इबादत में मशगूल थे कि आपकी बीवी को किसी ने आकर बताया कि किसी ने आपके बेटे को कत्ल कर दिया है, उसका सर दरवाजे पर लटक रहा है। आपकी बीवी ने रोना पीटना शुरू कर दिया, कहने लगी कि देखो इस मक्कार वली को, जिसको जंगल में काफिला लौटता नजर आ गया और अपना बेटा कत्ल होता हुआ नजर न आया। इस झूठे शख्स को न जाने क्यों ज़माना पीरो मुर्शिद मानता है, लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हज़रत अबुल हसन ने बेटे को खून में लथपथ देखा तो उन्हें भी बड़ा रंज पहुंचा। फ़ौरन अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, वालिदा मोहतरमा, आपके हुक्म पर अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ मैंने बैगन खा लिया। खुदा की मोहब्बत में गुस्ताखी कर ली है, जिसकी मुझे वो सज़ा मिली है कि मेरा बेटा कत्ल हो गया मगर मुझे पता तक न चला। आपकी वालदा भी बड़ी रंजीदा हुई और अल्लाह के आगे रोने लगीं और कहने लगीं, अल्लाह गलती मेरी थी और सज़ा मेरे पोते को मिली, अब तो तू मुझे माफ़ कर दे और मेरे अबुल हसन को जो कश्फी क़ुव्वत तूने अता कर रखी थी वो वापस दे दे। अबुल हसन ख़रक़ानी भी गिड़गिड़ा कर रोने लगे और खुदा से मुआफ़ियाँ मांगी। अल्लाह ताला ने आपको फिर वही अल्ताफ़ात अता कर दिए। एक मर्तबा एक रईस अबू अली सीना आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप उस वक्त घर पर ना थे। उन्होंने आपकी बीवी से आपके मुतालिक पूछा। हज़रत अबुल हसन की बीवी ने कहा कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो कि एक झूठे मक्कार इंसान को वली समझकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जिस शख्स को तुम वली समझते हो वो इस वक्त मेरे लिए जंगल से लकड़ियाँ लेने गया हुआ है। अबू अली सीना जंगल की तरफ चले गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि हज़रत अबुल हसन लकड़ियों का गट्ठा शेर पर लाद कर आ रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए और डर के मारे एक दरख्त के पीछे छुप गए। करीब आकर हज़रत अबुल हसन ने पुकारा, अबू अली सीना सामने आओ और शेर से मत डरो। अब तो आप अबू अली सीना और हैरान हुए और अर्ज़ की, हज़रत मेरा नाम आपको कैसे मालूम हो गया? फरमाया, अल्लाह ने मेरे दिल को रोशन कर दिया है, इसलिए वो सब बातें दिल में डाल देता है। फिर अबू अली सीना ने आपको आपके घर का किस्सा और आपकी बीवी के आपके मुतालिक ख्यालात बताए और अर्ज़ की, हज़रत आप इतने बड़े वली और आपकी बीवी इतनी गुस्ताख। आपने फरमाया, अबू अली सीना, इंसान को औकात में रखने के लिए उनकी बीवियों को ऐसी ही बातें करनी चाहिए। मेरी बीवी एक सादा लौह बकरी की मानंद है। मैं उस सादा लौह को बर्दाश्त करता हूँ और उसी तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त का नतीजा है कि मैंने इस शेर को काबू कर रखा है। फिर आपने फरमाया कि एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे हवा में परिंदों की मानंद उड़कर दिखाओ तब मैं तुम्हें मानूंगी। मैंने उससे उड़कर दिखाया मगर वो बोली, तुम उड़ते तो हो मगर तुम्हारी उड़ान परिंदों की तरह ना थी, इसलिए मैं तुम्हारी विलायत को नहीं मानती हूँ।
हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी के मुतालिक बहुत से वाक़यात तज़किरा निगारों ने लिखे हैं। उनकी बीवी उनकी इबादत व रियाज़त से सख्त नाला थी और अक्सर उनकी विलायत को मक्कारी और फ़रेबकारी कहती थी। एक मरतबा अपने दौर के बड़े बुज़ुर्ग शेख अबू सईद अपने साथियों के हमराह अबुल हसन खरकानी की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत ने अपनी बीवी से कहा, मेहमानों के लिए खाना तैयार करो। बीवी ने नहायत नागवारी से कहा, घर में कुछ हो तो खाना तैयार करूं, तुम्हारे जैसे कलाश आदमी के घर में मेहमान आते ही क्यों हैं। हज़रत अबुल हसन ने कहा, ए नादान औरत, आहिस्ता बोल, कहीं मेहमान तुम्हारी गुफ्तगू ना सुन लें। मगर आपकी बीवी ने आपकी एक ना सुनी और बोलती गई। हज़रत ने फिर कहा, तुम अपनी ज़बान बंद करो, खाने का इंतज़ाम वो खुद कर लेगा जिसने मेहमान भेजे हैं। बीवी ने तमस्खराना अंदाज में कहा, अच्छा आज मैं भी ये तमाशा देखती हूँ कि तू किस तरह खाने के लिए ड्रामा करता है। हज़रत अबुल हसन ने खादिम से पूछा कि घर में कितनी रोटियां हैं। उसने कहा, 4 रोटियां हैं। आपने फरमाया, ले आओ। और जब वो रोटियां ले आया तो आपने रोटियां टोकरी में रखकर ऊपर कपड़ा डाल दिया और फिर खादिम से कहा कि रोटियां तकसीम करते वक्त टोकरी के ऊपर से कपड़ा हरगिज़ ना हटाना और जितने लोग मौजूद हैं उनमें रोटियां तकसीम कर दो। और फिर खुदा की शान देखो, खादिम ने हुक्म की तामील की और हैरान रह गया कि इतने मेहमानों ने रोटियां खाईं मगर रोटियां ख़त्म ना होने में आ रही थीं। खादिम ने अबुल हसन की बीवी को जब ये बात बताई तो उसने फौरन टोकरी से कपड़ा उठा दिया और कहा, कहाँ हैं रोटियां जो तुम्हारे जाली पीर ने बनाई हैं। मगर अंदर से वही 4 रोटियां निकली। वो बोली कि मैं ना कहती थी, ये झूठ है, इतनी रोटियां कहाँ से आ सकती हैं। हज़रत अबुल हसन बोले, अल्लाह की बंदी, अगर तू यकीन नहीं करती ना कर, अल्लाह ने अपने बंदों को अब भरम रख लिया है और मेहमान शुक्म से होकर खा चुके हैं। बीबी पैर पटकती चली गई लेकिन मानी नहीं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की बहुत बड़ी बड़ी करामातें हैं जो आपको आगे आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और जो बातें आपको बताई जाएं तो दोस्तों उन बातों पर अमल भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को बुज़ुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।